किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों ये वो हमारा नंबर है 3.25 बीघे का। इसमें गेहूँ बोए थे, जम गए, बहुत अच्छे जम रहे हैं। इसमें हमने 40 किलो का कट्टा था वो गेरा था बीज का 3.25 बीघे में। तो मेरे ख्याल में 12 किलो के आसपास एवरेज आया इसका। ये पुनीत ने बखेरा था बीज, सीख गया डाल डाल सब। इसमें एक शीशम का पेड़ था, वो हमने निकलवा दिया। दरअसल ज़्यादा पेड़ से लाभ नहीं है। ये पेड़ तो वहाँ लगाया जाए जहाँ नहर की पटड़ी, बम्बे की पटड़ी या कहीं ग्राम पंचायत की ज़मीन हो। अगर किसान ज़्यादा पेड़ लगाएगा तो एक ही काम होता है, तो पैदा ले लो या पेड़ की छां ले लो। है भी पेड़ काफ़ी हैं, खड़े हैं चारों तरफ। इससे एक तो ट्रैक्टर निकलने में दिक्कत थी, दूसरा इसमें कंटो इतनी हो गई थी पेड़ पे, यहाँ सारी गन्ना की पूरी ख़राब कर देती। हालांकि ये लेट काटा इन्होंने, जब गेहूँ जमने लगे थे, पहले नहीं आया वो काटने वाला। तो भाइयों आज 6 जनवरी है और कुछ लोगों को तो गेहूँ इतने बड़े हो गए कि उनमें एक पानी भी आ गई, जो इन्हें अक्टूबर में वो रखे। जैसे मौसम ख़राब है, कल से बारिश पड़ रही है हल्की हल्की। तो भाइयों जिनके 20-25 दिन के गेहूँ हो गए हों जमे हुए, वो यूरिया डाल सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश पड़ेगी। 2 दिन का झड़ बताया, 3 दिन का, 7-8 तक मौसम रहेगा। और सर्दी की वजह से इतनी ओस पड़ती है तो वो सारा यूरिया गल कर नीचे मिट्टी में पहुंच जाएगा, उसका बहुत गुण लगेगा। जैसे हम यूरिया गेर के पानी देते हैं तो वो ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है। एक बार गेहूँ पीले होते हैं, बाद में थोड़ा ज़ोर सा लगाते हैं। कायदा तो ये है, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, कि गेहूँ को कोर देने के बाद यूरिया डालना चाहिए जब पैर चिपकते हों। लेकिन किसान क्या है, अड़कस के मारो शुरू में गेर गार का पानी दे दे, यूँ कह रहेगा तो धरती में ही। अभी ये किसानों के अपने फंडे हैं, तजुर्बे हैं। वैसे मेरा तो मानना ये है, देखो जिसके पास ज़मीन थोड़ी है वो तो बेचारा गन्ने डाल के अपने खाने लायक, गुजारे लायक गेहूँ जरूर बोगा। वो 26 जनवरी तक हमारे यहाँ गेहूँ बोते हैं, चाहे वो लिखड़ा 2.5 कुंटल बीघे के बोते ज़रूर हैं, फिर उसमें गन्ना बो दे। और वो गन्ने की भी किसान पैदावार अच्छी ले लें, क्योंकि थोड़ी ज़मीन वाला क्या करता है, तो एक तो उसके पास में गोबर की खाद बहुत होती है, वो उसमें अब भी गिरेगा खाद, और फिर गन्ना बो के भी डालता है। वैसे जिसका सही हिसाब है वो अब गेहूँ ना बोए, मेरे हिसाब से जई बो सकते हैं। और जई भी ना बोए, अगर गन्ना बोना है फागण का तो उसे खाली रखें, भान जोते। जैसे हमने ये खाली छोड़ दिया, इसमें गोबर की खाद डाल रहे हैं। इसमें 2 बार रूटावेटर काटा था बबलू ने, और अब खाली पड़ा है। ऐसे ही इधर से इसमें पेडी वैसे आपका दूसरा है, तीव्रसी नहीं है। कारण क्या, ट्यूबवेल की वजह से जो यहाँ पाड़ तोड़ सी हुई, जो सिस्टम से बिगड़ गया, इसलिए हमें जोतनी पड़ी। इधर हमारा मन है कुछ सब्जी बोने का, आपका सब्जी रखेंगे क्यारी। और भाइयों बाकी में गन्ना बोएंगे। जिस भाई का अब खेत खाली हो रहा है और उसे ही गन्ना बोना है, तो वो उसमें कुछ ना बोवे, उसका भान रखें। मतलब जुताई करके छोड़ते रहें। 8वें दिन टीलर काट दें, कभी हैरो काट दें, कभी पलाव चला दें, मिट्टी पलटने वाला पलाव अगर चला रहे हैं तो 10-12 दिन तक उसे छेड़े ना, उसे पलटी रहने दें। क्योंकि पीली मिट्टी ऊपर आएगी, उसमें हवा धूप लगेगी तो उसका रंग भी बदल जाएगा अपने आप ही। 10-12 दिन बाद में उसमें फिर टीलर चलाएं या रूटावेटर जो भी है, और फिर उसकी तैयारी करें। और गन्ना जो है मार्च में, ज़्यादा जल्दी ना बोवें, मार्च के पहले हफ्ते में बोए, थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है तो बहुत अच्छा जमता है। कुछ मेरे भाई क्या करते हैं, खेत खाली पड़ा है उससे जुताई नहीं करते, वो ऐसी पट पड़ा रहे, बस 2 बार जुताई करेंगे, झेड़ पैड का भान हो गया और अगली फसल बोते हैं।
तो वो फसल जो है बसतवा मान जाए। बसतवा मीन्स मतलब वो हथला सी जाए, एक किस्म से ताकत नहीं लगाती पूरी। वो जो फसल है पिट सी जा भान में, जैसे ये गेहूँ है, इनके बाद में आपको चारा बोना है। मान लिया बाज आदमी गन्ना नहीं बोता, चारा बोना है। अगर जुताई करके और सुक्के में जोत के पलेवा करके जब बोएंगे चारा तो वो और तकड़ा होगा। और जो बाजे क्या करें, पहले जो ज़माना जो था जब हम छोटे छोटे थे, अब से सन 70 की बात बता रहा, ट्यूबवेलों के साधन कम थे पानी के, तो क्या करा करते, गेहूँ कटे और वो ऐसे ही पड़े हैं खेत खाली। पहली बारिश हुई उसमें ज्वार बखेरी और हल काट दिया। पहले ट्रैक्टर भी कम थे तो बैल जुताई कर दी तो ज्वार बो दिया करते थे। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं हमारे देश में भी जहाँ पानी का अभाव है, वहाँ लोग बारिश की तरफ इंतज़ार करते हैं और वो ऐसे बेचारे बोते हैं। वैसा हमारे इस क्षेत्र में तो जहाँ मैं हूँ यहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं है, अच्छा पानी है। और जहाँ पानी खूब है तो वो जुताई अच्छी करें, क्योंकि ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं होता फसल को और ज़्यादा कम भी ठीक नहीं होता। भाई और रही ट्रंच विधि की बात, ये हमने ट्रंच विधि का गन्ना बोया 2 टुकड़ों में, मीडियम खड़ा, घना तकड़ा नहीं, क्योंकि हमने लागत ज़्यादा नहीं लगाई इसमें, जान पूछ कर देख रहे तजुर्बा करके। अब इसमें 8वें दिन पानी निकाल देंगे, चल रहा है ऊपर को, क्योंकि अंधाधुंध हमने लागत लगाई तो फिर बचेगा क्या। अब इसका औसत देखेंगे हम, हालांकि गन्ना मोटा है इसका। ये गन्ना देखिए आप, गन्ने की मोटाई बहुत है। और कई मेरे भाई ने बताया कि गन्ने गिन लो खूड के, मान लिया इसकी 100 मीटर लंबाई है वहाँ तक, तो गन्ने गिनो और उनका 1.5 किलो से कैलकुलेशन कर दो। भाई ऐसा हिसाब नहीं लगता। हिसाब तो जब लगेगा जब ये कट के मिल पे जाओगी फैक्ट्री में, वहाँ तुलेगी। इस टुकड़े में अच्छा गन्ना खड़ा है। अगर इसका औसत सही आ गया तो हम जो फागण का गन्ना बोएंगे वो ट्रंच विधि का बोएंगे, और जो गेहूँ का बोएंगे इसे बोएंगे 30 इंच पे। और अब का अगर ट्रंच विधि का हमने बोया तो भाइयों हम इसमें कुछ ना कुछ बोएंगे। हमने खाली छोड़ दिया, तजुर्बा नहीं था। चाहे अपने आप लेबर लगा के हमें इसमें खीरा बोना हो, भिंडी बोनी हो, मतलब कुछ भी बोना हो, देखेंगे बो के। हालांकि भाइयों इसकी लंबाई अच्छी हो रही है, देखो काफ़ी लंबा हो गया गन्ना, ये मिट्टी चढ़ा दी थी। और भाइयों ये अगर लाइन दबवाओ तो कुलाबे जरूर बनवाओ। देखो खड्डा हो गया ऐसे, ना आदमी भी गिर सकता है। यहाँ कुलाबे बनवाने पड़ेंगे, मिस्त्री आने वाला है 1 हफ्ते में शायद है। ट्यूबवेल पे ईंट भी रखी तो 1 हफ्ते में हमारे सारे कुलाबे बन जाएंगे। 8-7 कट्टे सीमेंट भी रखा करो, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। तो भाइयों मेरा कहना यही है, अब 6 जनवरी है, अगर आप के गेहूँ बोगी हों तो अब गेहूँ ना बोवें, खेत की तैयारी करें, भान जोतें और उसमें फिर मार्च में गन्ना बोवें कूड़ी उड़ी का खाद डालकर अच्छी तरह, तो ये आपको अच्छी फसल मिल सकती है। जैसे हमारा ये खड़ा, हमें उम्मीद है 80 कुंटल निकलना चाहिए। अगर 80 से कम निकला तो हम इस ट्रंच विधि नहीं बोनेंगे, क्योंकि हमारा जो 28-30 इंच का वो पौधा, उसका हमारा फागड़ का पौधा 90-100 पर पहुँच जा और गेहूँ का 80 निकल जा, तो अगर ये कम निकला तो फिर हमें क्या फ़ायदा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाकी जब ये कटेगा तब मैं बताऊंगा। यूँ तो मेरे भाई बता रहे हैं कि हमारे 100 का तो पौधा निकल रहा और 100 प्लस पेडी, मतलब 125 तक पेडी निकल जा, तो वे लोग भाइयों लागत ज़्यादा लगाते हैं। अब बताओ ट्रंच विधि का गन्ना अगर हमने 2 बार बंधवा दिया और फिर भी ऊपर जाकर बंधा तो फिर फ़ायदा क्या रहा इसका। हमारे वो हैं चंद्रहास जी जयसिंहपुर वाले, वो बता रहे हैं 100 कुंटल का वो एवरेज आता है उनका, और वो बिल्कुल नहीं बंधवाते। तो कायदा यही है
टंच का बो तो बंधवाओ मत, यंत्र जरूर रखने पड़ेंगे, बिना यंत्रों के वो रुकनेगा नहीं। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो, बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।